हालेलुया, सबको जय मसीह। आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है और क्या सिखाता है। निकालेंगे हम रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 से। नए नियम की किताब है रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 13 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि यह प्रतिज्ञा की यह जगत का वारिस होगा, ना अब्राहम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहा है कि जो प्रभु यीशु मसीह उस समय थे, उन्हें सिर्फ आज्ञा मिली थी कि जा मेरा काम कर, और अब्राहम के वंश को कहा था कि मैं सदा तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। यह वचन बता रहा है कि सब जगत की जितनी वस्तुएं हैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है और उनसे ही है। हालेलुया। ना कि इब्राहिम के वंश से कोई नहीं, क्योंकि इब्राहिम के वंश से हम भी हैं पर और प्रभु यीशु मसीह भी हैं। फर्क इतना है कि सब अधिकार उन्हें मिला है। हालेलुया। और पिता के द्वारा हम पुत्रों को मिला है। हालेलुया। जो हमारा पिता है प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा हमें अधिकार मिला है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को अधिकार मिला था, आज हमें भी एक अधिकार मिला है कि उसके नाम से हम दुष्टात्मा को निकाल पाए, उनके नाम से लोगों को चंगा कर पाए। हालेलुया। क्या इब्राहिम के वंश को नहीं मिला? क्योंकि इब्राहिम के वंश में आगे दाऊद आए, मूसा आया, बहुत आए, उन्हें पर इतनी आज्ञाएं नहीं मिली जितनी आज एक पास्टर को मिलती हैं, एक अगुए को मिलती हैं। हालेलुया। नबी तो वो भी थे, पर आज हमें सुधार की जरूरत है, क्योंकि मूसा ने अपने पिछले 40 साल में बहुत पाप किया और एक हत्या भी कर दी। हालेलुया। मूसा क्या डरता था कि वो कहता था कि यहोवा मैं तेरा वचन कैसे बताऊंगा, मैं तुतलाता हूँ और लोगों से मैं डरता हूँ। हालेलुया। उस समय यहोवा परमेश्वर ने मूसा को क्या दी? एक लाठी दी। हालेलुया। कि ये ले मेरी लाठी, तू इससे लोगों को बता। आज हमें परमेश्वर ने ये वचनों की लाठी दी है। हालेलुया। हमें एक अगुए के द्वारा एक लाठी दी है। जब उसकी बात हम नहीं मानते तो वो लाठी हम पर पड़ती है। हालेलुया। मतलब ये वचन हम पर आता है कि तू पाप करेगा तो पाप का प्रतिफल क्या? मौत है। हालेलुया। क्योंकि यदि व्यवस्था वारिस है तो वह विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरती है। हालेलुया। यह वचन क्या बता रहा है कि वारिस अगर हम हैं या मूसा है या इब्राहिम की वंश है तो ये व्यवस्था बेकार ठहरती है, कोई फायदा नहीं। क्योंकि व्यवस्था में लिखा है, यशायाह या भविष्यद्वक्ता ने कहा कि तुम्हारे लिए उद्धार करता आएगा, तुम्हारे लिए वो जान देगा, कोड़े देगा, मरवाएगा। हालेलुया। और अपनी दाढ़ी मिटवाएगा। इतना सब कुछ हमें परमेश्वर ने किया। क्यों? आज हम उसके वारिस ठहरते हैं तो ये सब बेकार जाता है। हम उसको जब नहीं मानते तो ये सब क्या बेकार जाता है। हालेलुया। आज हम कहें कि हम पुराने नियम से बात करते हैं कि हम पुराने हैं या इब्राहिम की वंश है। हाँ, इब्राहिम के वंश है, पर हम स्वर्ग के वारिस तभी ठहर सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास करते हैं। हालेलुया। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। हालेलुया। वचन क्या बता रहे हैं कि जहाँ व्यवस्था ही नहीं वहाँ उसको उल्लंघन ही, मतलब कोई उसका वो नहीं, उस पे कोई सजा नहीं ठहरती। हालेलुया। यह वचन बताता है कि जिस पर व्यवस्था नहीं, आज हम अन्य जातियों में देखते हैं लोग उसका नाम लेते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर हमारे इस व्यवस्था, इस लाठी के हिसाब से उन पर कोई दोष नहीं है। वो पहले से ही निर्दोष इसमें से हैं। जो परमेश्वर की बात को मानकर अनदेखा करता है वो दोषी ठहरता है। क्योंकि
हमारे इस देश का कानून हम पर ही लागू कर सकता है। अगर कोई बाहर वाला आके या विदेश से या कोई और देश से आकर कहे कि मैं यहाँ का मान रहा हूँ, तो वो तो दोषी ठहरता ही है। पर इस देश में रहने वाला संविधान को ना माने तो वो ज्यादा दोषी ठहरता है। हालेलुया। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वर्षों के लिए दंड हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास है, वही तो हम सब का पिता है। हालेलुया। यहाँ वचन क्या बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि तुम हमें मुझे मान रहे हो, नहीं कर रहे हो, तुम इब्राहिम के वंश से भी हो, तब भी तुम्हें विश्वास करना बहुत जरूरी है। आज हम देखते हैं बहुत सी क्रिश्चियनों में बहुत सारी जातियां बन गई हैं। कोई उसे मान रहा है, कोई इसे मान रहा है, कोई मदर मैरी कह रहा है, कोई यहोवा परमेश्वर कह रहा है। जो यहोवा परमेश्वर कहते हैं वो कहते हैं हम इब्राहिम की वंश से। जो यीशु मसीह को मानते हैं वो कहते हैं कि हम मदर मैरी से हैं। नहीं भाई, परमेश्वर कहता है कि यीशु मसीह के नाम से उद्धार है, यीशु मसीह के नाम से मुक्ति है और यीशु मसीह के नाम से चंगाई है। हालेलुया। जब सब कुछ यीशु मसीह के नाम से है और वो जीविता परमेश्वर है, तो हम क्यों इधर उधर भटक भटक के कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कहाँ जाएं? हालेलुया। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उससे विश्वास किया और जो मेरे हुए को जिलाता है और जो बातें हैं कि नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि इब्राहिम जो कहते हैं कि तुम इब्राहिम को मानते हो या मैंने अन्य जातियों पर तुम्हें पिता ठहराया। आज हम देखते हैं कि एक मुस्लिम कौम है वो भी इब्राहिम को मानती है और एक क्रिश्चियन कौम भी मानती है और एक यहूदी कौम भी मानती है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने उसे पिता ठहराया, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वादा किया था कि इस बालू के समान और इस तारों के समान तेरी बेटे और बेटियां होंगी। हालेलुया। इसीलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए, यहूदी हो गए और मुस्लिम हो गए, हम सब एक ही को पिता मानते हैं जो कि इब्राहिम। पर हम जानते हैं कि उससे भी बड़ा एक पिता है जो यहोवा परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। इब्राहिम अन्य जातियों का पिता हो सकता है, पर प्रभु यीशु मसीह यहोवा सब का पिता है। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि यहाँ पुराने नियम से भी और नए नियम में भी बता रहा है कि इब्राहिम को बताया था कि तेरे अन्य जातियों में भी बेटी और बेटियां होंगी। हालेलुया। यहाँ नया और पुराना नियम कोई नहीं, यहाँ बात एक ही है जो परमेश्वर के द्वारा है। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है तो हमें इंसानों को कुछ समझ नहीं आता। जब उसे हम समझना चालू करते हैं तो समझ लो परमेश्वर का वास आप में होना चालू हो जाता है। पवित्र आत्मा आपका साथ देना चालू कर देती है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है और प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य के रूप में आकर हमें उद्धार दे गए, ये दोनों एक ही हैं। जो पवित्र आत्मा है उनके द्वारा है। हालेलुया। यह वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सो दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि इब्राहिम और सारा ने विश्वास नहीं छोड़ा उस समय। ये बात नए नियम में भी बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पुराना जो बीता है वो नए में भी बताना जरूरी है।
हालेलुया। जब हम कोई गवाही देते हैं तो अपना पिछला भी बताना जरूरी है कि जो अब हमारा चल रहा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि पिछले हमने काम बहुत बुरे किए हैं या हमारे साथ ये हुआ, हमने विश्वास किया, वो एक नई बात होती है जो विश्वास हमने किया। जैसे इब्राहिम और सारा ने विश्वास किया, मूसा ने विश्वास किया और दाऊद ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास करके आज्ञा मानी। क्या ये पुराना नियम का क्या विश्वास है? और नए नियम में भी विश्वास है। जैसे 12 साल की लहू बहती औरत ने विश्वास किया, लाजर की बहनों ने विश्वास किया और जो सूबेदार था उसने विश्वास किया, 10 कोढ़ियों ने विश्वास किया। इतने विश्वास बाइबल में भरा है और प्रभु यीशु मसीह ही कहते हैं कि तुम्हारा राई के जितना विश्वास होगा तब भी मैं तुम्हारे साथ। हालेलुया। और ना अर्धविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा का संदेह किया, पर विश्वास के द्वारा होकर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। वचन क्या बता रहे हैं कि विश्वास में होकर महिमा करो। वैसे करते हो तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, जितना मर्जी बोलो यीशु यीशु हालेलुया वगैरह, क्योंकि अन्य जातियां भी मजाक उड़ाने के लिए ये हालेलुया शब्द का प्रयोग करती है। क्यों? क्योंकि वो मजाक बनाती है। आज हम परमेश्वर में भी होकर इस शब्द का मजाक बनाते हैं तो हमारे विश्वास में होने का कोई फायदा नहीं है। हम विश्वास में होकर भी इस आज्ञा के समान, इस लाठी के समान पापी ठहरते हैं, जिससे जब ये लाठी हम पर पड़ेगी तो हम सह नहीं पाएंगे। हालेलुया। और निश्चय जाना कि जिस बात की अपनी प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करे में भी समर्थ है। इस कारण यह अपने लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी गई है, न केवल उसी के लिए लिखा है गया। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं, न दाऊद के लिए, न मूसा के लिए, न इब्राहिम के लिए, ये सबके लिए लिखा गया है जो विश्वास पर है। हालेलुया। यहाँ विश्वास हमारा क्या बहुत जरूरी है। कहते हैं कि जब किसी चीज पे विश्वास करते हैं वो चीज हो जाती है। हालेलुया। अगर हम विश्वास से कहें कि हम ये काम कर सकते हैं तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कभी ना कभी तो होगा, क्योंकि हमारा विश्वास अटल है कि हम सही होंगे। हालेलुया। वरन हमारे लिए भी जिसके लिए यह विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसके हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। वचन क्या बता रहा है कि हमारे लिए मारे गए, काटे गए और हमारे लिए ही तीसरे दिन जी उठे, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ और मैंने विश्वास किया है कि मैं तीसरे दिन में से जी उठूंगा। हालेलुया। अगर कोई आज का मनुष्य भी चाहे विश्वास पूरा अटल हो तो वो भी उठ सकता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने शुरू से अंत तक एक ही बात कही है, विश्वास करो और मैं तुम्हारे अंत तक साथ हूँ। हालेलुया। क्या विश्वास करो? विश्वास इतना होता है कि बहुत होता है मूल्यवान। इस समय विश्वास हो गया। आज हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है कि वो ऐसा है, कोई कहता है वैसा है। जब परमेश्वर को कोई मानता है तो यार ये कहते होंगे बहुत सही बंदा है, ये वहां जा रहा है, इतनी बड़ी चर्च में जा रहा है, ये वहां जा रहा है, तब बंदा विश्वास करता है। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर का नाम जुड़ा होता है। जब कभी भी किसी चीज का टैग या ब्रांड बन जाता है, जैसे नाइकी और एडिडास का कोई कपड़ा हो गया, जूता हो गया, हम लेते हैं तो कहते हैं ना बहुत बढ़िया है। ऐसे ही परमेश्वर का हम पर टैग लगा है, ब्रांड बना है। हालेलुया।
जब हम किसी चर्च में जाते हैं तो वहाँ का हमारा टैग बन जाता है कि हाँ ये फलानी चर्च का है या उस चर्च का है, सही होगा। चाहे वो दूर जाकर कहीं लुक कर तंबाकू खा रहा हो या दारू पी रहा हो, तब भी क्या लगा उस पर टैग कि वहाँ का है। पर आज देखते हैं कि वैसा ही हो रहा है, इधर उधर देखेंगे बाद में तंबाकू खा लेंगे, या शाम को जाएंगे थक हार के दारू पी लेंगे। ऐसा जीवन विश्वास में रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि ऐसे काम व्यवस्था को जानकर तुम पाप करोगे तो दोषी ठहरोगे। हालेलुया। इसीलिए वचन बताता है कि हमें विश्वास बहुत जरूरी है, चाहे हम इब्राहिम के वंश से क्यों ना हो, चाहे हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले क्यों ना हो। इस लाठी और इस वचन का हमें बहुत उपयोग करना है और अपने जीवन में लाना है। इसलिए सबको ध्यान से